हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो इट मीन्स सिंपली इट मस्ट बी रिलेटेड टू व्हाट? इट मस्ट be related to electron, and where we are talking about the electron we are talking about the charge। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे भी वैसी ही बात है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है ये दो वर्ड से मिलकर बना, दैट इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वन इज व्हाट? स्टैटिक। अब बात से ही पता चल गया, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, इट मीन्स हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, लेकिन किस कंडीशन में? स्टैटिक कंडीशन में। इट मीन्स एट रेस्ट कंडीशन। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स व्हाट? चार्ज एट रेस्ट। वी आर गोइंग टू स्टडी when charge is at rest, then what are their you could say that their effects, their properties and how they behaves, their behavior also। जैसे कि अभी आप घर पे हो, ठीक है, लॉकडाउन के दौरान, तो आपको पता है कि आप कैसे हो, और जब फ्री रहते हो तो आप कैसे रहते हो। एज यू नो डैट इट मीन्स हम भी यहाँ पे चार्ज को किस कंडीशन में पढ़ेंगे? जब वो बंधा हुआ है, जब वो स्टैटिक है, जब वो स्टॉप है, देयर इज नो मूवमेंट्स। इज इट ओके? क्लियर? तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब भी चार्जेस एक दूसरे के पास आएंगे देयर विल बी अ फोर्स, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट मीन्स फोर्स जनरेटेड बाय व्हाट? जनरेटेड बाय द force generated by the static electron, that is called electrostatic force। is it okay? मैंने नीचे डेफिनेशन लिख रखा है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ओवर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। कोई भी अगर फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, ठीक है, बाय द चार्ज बॉडी, किसी चार्ज या अनचार्ज बॉडी के ऊपर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इज इट क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए बॉडी कैसे चार्ज हो सकता है? हाउ कुड यू चार्ज अ बॉडी? ओके, बॉडी डिफरेंट तरीके से चार्ज हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं बॉडी को चार्ज करने के, उनमें से मैंने एक डिस्कस किया है, दैट इज बाय रबिंग। हम रब करके ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया है? एक तो ग्लास रॉड लिया, दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज द ग्लास रॉड, एंड आई हैव टेकन अ सिल्क क्लॉथ, और हमने दोनों को रब करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया? रब करना, करिए एक दूसरे के ऊपर रगड़ना स्टार्ट किया। जैसे ही हम एक दूसरे के ऊपर रगड़ना स्टार्ट करते हैं, रब करते हैं, दोनों के दोनों बॉडी चार्ज हो जाते हैं। और हम ये ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा रॉड है दैट विल बी गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड द क्लोथ विल गेट नेगेटिवली चार्ज। इज इट ओके? तो इफ अगर हमने दो क्लोथ्स लिए, सपोज दैट वी हैव टेकन टू क्लोथ पीस, फर्स्ट वन एंड दिस वन इज द सेकेंड वन। इज इट ओके? तो अगर हम ऐसा दो कपड़े लेते हैं और दोनों को रॉड से रब कर लेते हैं, क्लोथ ए और क्लोथ बी, दोनों को हमने क्या किया? रब कर लिया। किससे? रॉड से, विथ रॉड। तो जैसे ही हम इन दोनों को रब करेंगे, देन व्हाट हैपेंड? बोथ विल गेट अ नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स सिमिलर चार्ज, एंड वी नो दैट सिमिलर चार्ज व्हाट? जस्ट रिपेल ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के दूर जाएंगे। इज इट ओके? तो आप यहां एक और पॉइंट को सीख गए, दैट इज व्हाट? दैट इज इफ द चार्जेस इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, देन दैट विल रिपेल ईच अदर, दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर। And if charges are unlike, it means it is positive and negative, then it attract each other। वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे।
So I think this video session is helpful for you to know what is electrostatic and about what we are going to study in this whole chapter. Again, we will meet in the next video session, and there I discuss some more points. Students, I just want to tell you that physics means combination of theory and mathematics. So just now I have told you about theory only. And from the next video session, I will just collaborate, or you could say just merge both the theory and the mathematical point of view of a topic. So we will meet again. Okay, thank you students, have a great day.